आप लोगों को उधर ये बरबटी को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे यहाँ ताजे ताजे खीरे मिल गए मेरे को खाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। आज सारी औरतें व्रत होंगी और सोच रही होंगी कि जल्दी से रात हो और चांद निकले, मैं पूजा करके पानी पीऊँ। और आज चांद ना एकदम से बादल में छिप गया है। आज सुबह से ऐसे ही मौसम किया हुआ है। सीधी साइड इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, मैं गई थी मार्केट, भीग गई हूँ। और इधर भी पानी बहुत ज़ोर से आ रहा है, जितना आधी इतना पानी। आज चांद को पता था कि आज औरतें व्रत रखेंगी, तो वो पहले ही छुप गया बादल में। इतना जोर से बादल छाया हुआ, बारिश हो जाएगी तो हो गया। आज औरतें भूखे प्यासी मर जाएंगी। आज लगता है चांद चलनी में नहीं दिखना चाहता है, इसीलिए छिप गया है बादल में। इतनी जोर से बारिश आ रही है। इस टाइम पे इतना मौसम खराब करता है कि क्या बताए, डेली की डेली बारिश होती है। पूरी नवरात्रि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है इस साल। पूरा नवरात्र खराब हो गया। इतनी दुर्गा माता उड़ गए थे, पूरी भीग गई थी। दोबारा लाए, इतनी खंडित हुई। लग रहा है इस साल बरसात ना दीपावली मना के जाएगी इसीलिए बारिश डेली की डेली होती है मेरे इधर। कल शाम को मेरे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और डेली डेली शाम को ही बारिश होती है। सुबह से इस टाइम पर इतना सुबह धूप करता है, ऐसा लगता है जून वाली गर्मी वापस आ गई है। और जैसे 3-4 बजेगा शाम होगी, वैसे पानी गिरने लगेगा, फिर पूरी रात बारिश होगी। यही इस टाइम पर चल रहा है मौसम। यहाँ मम्मी बहुत सारी सब्जी लगाई थी, सब बह गया था जब बारिश हो रही थी। यहाँ पर 4-5 पेड़ भिंडी बची हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और इसमें इतनी बड़ी बड़ी फरी हैं, बहुत निकलती है सब्जी खाने के लिए। मेरी मम्मी की मेहनत है। मेरी मम्मी जहाँ पर मेहनत करती हैं वो ज़रूर उसका फल ज़रूर मिलता है मीठा। यहाँ पर 3-4 पेड़ था और इतनी में खाने के लिए सब्जी निकल जाती है। आज इतने सारे कौवे बोल रहे हैं, लग रहा है मेरे घर कोई मेहमान आएगा। जब कौवे बोलते हैं ना, तो मेरे यहाँ बोलते हैं मम्मी लोग हाँ कि कोई मेहमान ज़रूर आएगा, इसलिए कौवा बोल रहा है। कितने उड़ के जा रहे हैं वहाँ। मम्मी टमाटर लगाई थी, तो उस टाइम पर इतना धूप कर रहा था, पूरा टमाटर जल गया था। फिर मम्मी इसको गोड़ी पानी लगाए तो अब फरने लगा, इतने बड़े बड़े लग गए। एक पेड़ में 2-2, 4-5 लगा हुआ है। इस पेड़ में 6 लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा टमाटर लगा है। जिस दिन निकलेगा ना तो बोरी भर के निकलेगा। ये मेरी मम्मी इतना मेहनत करती हैं, पूरा दिन खेतों में रहती हैं और यही गोड़ती हैं। खाद डालेंगी, गोड़ेंगी, पानी लगाएंगी, तब जाके इतना ज़्यादा सब्जी मेरे यहाँ मानती है और इतनी सब्जियाँ निकलती है। थोड़ा सा भी लगा देती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। मैं सब्जी बनाने के लिए तोड़ने आ गई हूँ बरबटी। यहाँ पर 2 पेड़ लगाई थी, इतनी बड़ी बड़ी निकली हैं। आप लोगों को उधर इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे इधर तो बरबटी ही बोलते हैं। गांव में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, गांव में जब खेत जमीन रहता है तो ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। जब चाहो तो जाओ खेत से तोड़ के ला सकते हो। बहुत सारा लगा है यहाँ पर। आप लोगों को उधर ये बरबटी को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे यहाँ बरबटी बोलते हैं। और ये मेरे खेतों में इतनी लगी है, इसलिए मैं ताज़ी ताज़ी तोड़ रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पर मम्मी लगाई थी एक पेड़ कद्दू, तो एक यहाँ पर ये छोटी सी निकली है और 2 बन गई है भंडारे में। एक यहाँ पर इतनी बड़ी लगी है और एक यहाँ पर ये 3 फरी हुई है। और ये कोहड़ा है जिससे पेठा बनता है। आप लोग देख लो, इसी चीज़ से पेठा बनता है, इसी के फल से। ये से पेठा भी बनता है और बड़ी भी हमारे यहाँ गाँव में डालते हैं, जिसको बोलते हैं कोहड़ा की बड़ी। अब ठंडी आ रही है तो हमारे यहाँ डालेंगे। इतनी मेरे को बरबटी मिल गई इधर और अभी इधर लगी हुई है। मेरे को बरबटी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आ गए हैं हम मम्मी की छोटी सी बगिया में ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी तोड़ने। कितनी लगी हुई है बरबटी। ये इस टाइम पर मेरे यहाँ इतनी सब्ज़ी लगी हुई है कि खाई नहीं जाती, पूरा सड़ जाता है यहीं पेड़ में ही। और जब नहीं थी तो करेला हम लोग 80 रुपये किलो खरीद के लाते थे बाज़ार से। ये यहाँ पर इतना बड़ा करेला लगा है और कोई भी नहीं खाता इस टाइम पर। अभी हम घुस आए हैं मकड़ी के जाल में। मम्मी ये लकड़ी गाड़ दी थी, तो जो इसके पेड़ रहते हैं ये बढ़ते हैं तो एक दूसरे के पेड़ में लटक जाते हैं, तो इतना घना हो गया है झाड़ी जैसे। और फरता भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसके पत्ते फदके हुए हैं, इसीलिए लग रहा है कितना घना है, कितनी सारी सब्जियां लगी हैं। ये है नेनुआ का पेड़। मम्मी लग गया मेरे सिर में। यहाँ पर इतने छोटे छोटे अभी खीरे लगे हुए हैं। एक यहाँ पर बत्तियाँ डाला है और एक यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ा है, इसको तोड़ के खाया जाए। ये हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो जैसे यहाँ पर ये बतिया डाला, इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी तोड़ तोड़ के हम लोग चोरी से खा लेते थे, चुरा चुरा के खेतों में देखते थे। इतनी बड़ी लगी थी खीरा की बतिया, इसको भी तोड़ लिया। एक और लगी हुई है। ताजे ताजे खीरे मिल गए मेरे को खाने के लिए।
एक और लगी है। एक और मेरे को खीरा मिल गया, इतना बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है। ये मिल गया मेरे को। आई थी सब्जी तोड़ने और मेरे को खीरा मिल गया। अभी यहाँ पर ये इतनी छोटी सी बत्तियाँ डाली है, 3-4 दिन में ये भी खाने लायक हो जाएगा। इतनी सब्जी के लिए बरबटी पा गई और 2 खीरा खाने के लिए ताज़ा ताज़ा। 2 डफारा रात तोड़ लिया नहीं है। मम्मी को दिखा रही, देखो मम्मी आके बगिया में 2 खीरा पा गई। डेली बेटो लोग सुबह सुबह उठती है तो पहले जाती है मम्मी के बगिया में और खीरा तोड़ के आती हैं। यहीं से रख देती हूँ किचन में, रात में सब्जी बनेगी। आज मम्मी इसको सुबह नहीं ढीली थी, ये बहुत भागती है, जाती है दूसरे के खेत में धान खा लेती, तो इतना गलियाते हैं पड़ोसी, इसलिए इसको अब ढीलती ही नहीं। और ये सुबह सुबह तोड़ा के जाएगा तो पूरा दूध पी लेता है। जब इसको डॉक्टर इसके माँ के पेट से निकाले थे, हम लोग सारी उम्मीद खो दिए थे कि ये नहीं बचेगा। अब इतना शैतान हो गया है, मम्मी कुछ काम करने लगती है, मारना सीख गया है। तो ये तोड़ा के जाएगा गराई अपनी और पूरा दूध पी लेगा। इस टाइम पर 3 दिन से यही लगा रखा है। जाके थोड़ा कंजन को दिखा दे, 2 खीरे पाए। एक खपा हुआ है ला खुशी एक सवेरे पाया ना में और 2 बहिन खीरा ये है। बस ये तोड़ ला, उतना अम्मा को दे दिए, इसमें से आधा खुशी को दे दिए, इतना दादी को दे देते बैठी। हम खा चुके ना, आधा अम्मा को दे दिए। हम कंचन आई है मैहर से, तो अभी सो रही है। कल मैहर गई थी तो आज सुबह आई है। अभी ये सो रही हैं तो लाइव क्या आएंगी, कल भी नहीं आई थी। ओए ओए जूड़ा उठ लाई बाजा। 2 खीरा पाई तो उसमें से आधा खाने के लिए पाई, आधा अम्मा को दे दी। अम्मा के दांत ही नहीं है अम्मा के दांत नहीं है तो खा ही नहीं पाती। आधा दादी को दे दिया और आधा दादी की लड़की को खुशी को। हटा लिए पूरा गेहूं। अम्मा लोग जैसे गेहूं सुखाती है वैसे पानी घेरने लगता है, फिर उठाने लगती है गेहूं, फिर सुखाएंगी फिर उठाएंगे, ऐसा ही लगा है। रुका तोड़ है गिरा है ला अन्ना होएगा। अब जब तोड़ा पका तो कच्चा गिर जाता है। अभी नींबू पका तोड़ा तो कच्चा भी उसके साथ गिर जाता है। दादी को दे रही थी तो इतना कच्चा कच्चा गिरा है। यहाँ पर भी लगा हुआ है ये। मेरे यहाँ 12 मास नींबू लगा रहता है, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हर सीजन में हर मौसम में नींबू लगा रहता है। गर्मी में कहीं नहीं मिलता पर मेरे यहाँ जरूर मिल जाता है नींबू, इतने बड़े। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इतना जोर से पानी घेर लिया है, ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया है। तो आज मैं दोपहर में ही लाइव आने वाली हूँ, तो मैं फेसबुक पर लाइव आ जाऊँ। सारा काम करके आ गई, लाइव भी आ गई और पानी इतना जोर से आ रहा है। तभी मैं जा रही हूँ कपड़ा वगैरह उठाने। तो ये वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।